स्टैंडर्ड 5 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 10 सीखो कविता प्रश्न उत्तर। विकास हिंदी वर्कबुक। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि हमेशा हंसते रहने की सीख ब्लैंक्स देता है, तो हमेशा हंसते रहने की सीख फूल देता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फूल। दूसरा है, विनम्र होकर रहने की सीख ब्लैंक्स देती है, तो पेड़ की डाली। पेड़ की डाली है वो विनम्र होकर रहने की सीख पेड़ की डाली देती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा है, जगने और जगाने की सीख हमें ब्लैंक्स देता है, तो सूरज। जगने और जगाने की सीख हमें सूरज देता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख ब्लैंक्स देती है, तो मछली। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख मछली देती है। आगे प्रश्न है पांचवा, कि हमेशा उन्नति करने की सीख हमें ब्लैंक्स देता है, धुआं। कि हमेशा उन्नति करने की सीख हमें धुआं देता है, तो ब्लैंक्स ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो हवा के झोंके कहते हैं कि कोमल भाव बहाते रहो, ब सही हो जाएगा कि कोमल भाव बहाते रहो। दूसरा है, दूध तथा पानी कहते हैं कि मिलो और मिलाते रहो, और सही हो जाएगा। तीसरा है, लता और पेड़ कहते हैं कि सबको गले लगाओ, का ऑप्शन सही हो जाएगा, सबको गले लगाओ। जलधारा कहती है कि जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो, और ऑप्शन सही हो जाएगा। दीपक कहता है कि अंधेरा हटते रहो, अंधेरा हटते रहो, दीपक कहता है। 6, पृथ्वी कहती है कि सच्ची सेवा करो, ब सही हो जाएगा, सच्ची सेवा करो। तीसरा है, सही जोड़े मिलाइए। आपको अ और ब दे रखा है और बीच में आपको उत्तर लिखना है। फूल, फूल क्या कहता है, हंसते रहना, हंसते रहना। जलधारा, जीवन पथ में आगे बढ़ना, जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली, मछली है वो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी, प्राणी की सेवा करना, प्राणी की सेवा करना। और धुआं, हरदम उन्नति करना, हरदम उन्नति करना। आगे है 4, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। तो पहला है, हमेशा गाते रहने की सीख कौन देता है, तो हमेशा गाते रहने की सीख भौरे, भौरे होते हैं वो देते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार अंधेरा कौन हटता है, तो दीपक, दीपक हम जलाते हैं तो अंधेरा दूर होता है, जितना दीपक का प्रकाश होगा उतना अंधेरा दूर होगा। अपनी शक्ति के अनुसार अंधेरा हटता है दीपक। हरदम ऊंचे चढ़ने की शिक्षा किससे मिलती है, तो धुएं से मिलती है। पांचवा है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। पानी, पानी को हम जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं, ये समानार्थी शब्द हुआ। दूसरा है फूल, फूल को पुष्प और सुमन। सूरज, सूरज को रवि, भानु। भौरा, भ्रमर और मधुकर। पृथ्वी, पृथ्वी को धरा, अवनी, धरती, वायु, हवा और पवन। इस तरह से 2-2 समानार्थी शब्द हो गए। छठा है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबको, भौरों, झोंकों, प्राणी, स्वदेश और पतझड़, ये कोष्टक में दे रखे हैं, उनका उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तो भौरे आ जाएगा। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, झोंको। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आगे है 7वां, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में
लिखिए। लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? लता और पेड़ों से हमें यह सीख मिलती है कि सबको गले लगाओ, सबको गले लगाओ। सूरज की किरणों से हमें क्या सीखते हैं? तो सूरज की किरणों से हम सीखते हैं कि स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए, कि स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। तीसरा है दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। धुएं से हमें क्या सीख मिलती है? तो धुएं से हमें यह सीख मिलती है कि हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, जीवन में हमेशा उन्नति कैसे की जाए, ये धुएं से हमें सीख मिलती है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश के क्रम में लिखना है। यहाँ पे है नित, शीश, कोमल, अंधेरा, प्राणी, जीवन। तो पहला आएगा अंधेरा, अ आ जाएगा, फिर क कोमल, फिर ज जीवन, न नित, प्राणी और शीश। दूसरा है क्षमा, कौवा, पिता, आग, आदमी, तोता। पहले आग आएगा, फिर आदमी, कौवा, तोता, पिता और क्षमा। इस तरह से शब्दकोश के क्रम में शब्दों को जमाना है। आगे है 9 के निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरे का अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। पहला है शीश झुकाना। शीश झुकाना मुहावरे का अर्थ है विनम्र होना। वाक्य हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। दूसरा है कोमल भाव जगाना। कोमल भाव जगाना मुहावरे का अर्थ है सुंदर विचार प्रकट करना। फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं। गले लगाना। गले लगाना मुहावरे का अर्थ है प्रेम करना, अपनाना। गांधी जी ने सबको गले लगाया। वाक्य में प्रयोग धीरज धरना, धैर्य रखना। वाक्य में प्रयोग कि हमें दुख में धीरज धरना चाहिए। आगे है ऊंचे चढ़ना। ऊंचे चढ़ना मुहावरे का अर्थ है उन्नति करना। वाक्य कि हमें जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचे चढ़ेंगे। कविता से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। भावार्थ वाली जिसका अर्थ निकलता है, भाव निकलता है, उन पंक्तियों को ढूंढकर लिखना है। यहाँ पे पहला दे रखा है कि सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। किस पंक्तियों का भावार्थ है? तो फूलों से नित हंसना सीखो। दूसरा हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख और प्रकृति के तत्वों के सही जोड़े मिलाइए। अ है वो सीख का है, ब है वो प्रकृति तत्व है। और उत्तर आपको लिखना है कोमल भाव बहाना, तो हवा। कोमल भाव बहाना हवा। जगना और जगाना, तो सूरज की किरणें। सूरज की किरणें। सबको गले लगाना, लता और पेड़। लता और पेड़। अंधेरा हरना, तो अंधेरा हरना दीपक। मिलना और मिलाना, दूध और पानी। दूध और पानी। गाते रहना, तो भौरा। दुख में धीरज धरना, पतझड़ के पेड़। पतझड़ के पेड़। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर पढ़िए। आपको ये जो रेखांकित शब्द है उसमें जोर देकर आपको वापस इसी को पढ़ना है। आगे है 13वां कि काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। आपको काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। जल धारा से सीखो आगे, जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ये काव्य पंक्तियाँ पूर्ण हो गई।